सावन में तुलसी को जल क्यों नहीं चढ़ाया जाता? सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और देवी तुलसी का स्वरूप माना जाता है। हर भारतीय घर में तुलसी का पौधा श्रद्धा, विश्वास और पूजा का प्रतीक होता है। विशेष रूप से महिलाएं तुलसी की नियमित पूजा करती हैं, जल चढ़ाती हैं और दीपक जलाकर आरती करती हैं। किंतु सावन माह में तुलसी को जल नहीं चढ़ाया जाता, जबकि यह माह अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह परंपरा हर किसी को थोड़ा अजीब लग सकती है कि जब भगवान शिव की आराधना चरम पर होती है, तब तुलसी पूजा में एक अंतर क्यों आ जाता है। तुलसी को सनातन धर्म में वृंदा देवी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु की परम भक्त मानी जाती हैं। तुलसी विवाह भी भगवान विष्णु या शालिग्राम के साथ कार्तिक मास में विशेष रूप से मनाया जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना गया है और इनकी पूजा से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सावन माह का महत्व। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। यह श्रावण नक्षत्र में आने के कारण श्रावण कहलाता है। इस महीने में भक्तगण शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह महीना वर्षा ऋतु का भी समय होता है, जिसमें प्रकृति हरी भरी हो जाती है और धार्मिक दृष्टिकोण से यह काल अत्यंत शुभ माना गया है। अब प्रश्न उठता है, सावन में तुलसी को जल क्यों नहीं चढ़ाते? तुलसी और शिव की पूजा का विरोधाभास। तुलसी माता को विष्णु प्रिय मानी जाती है, जबकि सावन माह भगवान शिव की पूजा का काल है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी माता ने भगवान शिव की पूजा का विरोध किया था, क्योंकि वे केवल भगवान विष्णु को अपना पति मानती थीं। इसी कारण तुलसी माता को सावन में शिव की पूजा में शामिल नहीं किया जाता। पौराणिक कथा वृंदा और शिव। एक प्रमुख कथा के अनुसार वृंदा नामक एक स्त्री, जो तुलसी का पूर्व जन्म था, भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। वह असुर राज जलंधर की पत्नी थी। जलंधर को वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा पवित्र रहेगी, उसे कोई मार नहीं सकता। देवताओं की सहायता से भगवान विष्णु ने वृंदा का रूप बदलकर उसका पतिव्रता धर्म भंग कर दिया, जिससे जलंधर मारा गया। जब वृंदा को यह ज्ञात हुआ तो उसने भगवान विष्णु को शाप दिया और स्वयं सती हो गई। बाद में उसी वृंदा का स्वरूप तुलसी में परिवर्तित हुआ। यह कथा तुलसी और शिव पक्ष के बीच एक तरह की दूरी का प्रतीक बन गई, जिससे तुलसी को सावन में शिव पूजन में शामिल नहीं किया जाता। तुलसी का निष्क्रिय काल। मान्यता है कि तुलसी का पौधा वर्ष में कुछ समय निष्क्रिय या निद्रावस्था में रहता है। विशेष रूप से आषाढ़ और सावन माह में तुलसी का विकास धीमा हो जाता है। ऐसे में उसे जल देना या बार बार छूना उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। इसलिए इन महीनों में तुलसी को अधिक छेड़छाड़ से बचाया जाता है। कुछ शास्त्रों में उल्लेख है कि तुलसी माता सावन के महीने में विराम में होती है। जैसे देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, वैसे ही तुलसी माता भी इस समय विश्राम करती है। इसलिए पूजा पाठ, जल अर्पण या तुलसी विवाह जैसे कार्य इस काल में नहीं किए जाते। क्या सावन में तुलसी की पूजा पूरी तरह रोक दी जाती है? नहीं। तुलसी को जल भले ही ना चढ़ाया जाए, लेकिन उसकी पूजा पूरी तरह से वर्जित नहीं है। सावन माह में तुलसी के पास दीपक जलाना, धूप देना, प्रणाम करना और मंत्र बोलना जारी रहता है। केवल तुलसी को जल देने की परंपरा स्थगित की जाती है। यह भी मान्यता है कि इस समय तुलसी पौधे को छूना भी सीमित कर देना चाहिए। वैज्ञानिक कारण, बारिश का मौसम और जलभराव। सावन माह में अधिक वर्षा होती है। तुलसी को जल की आवश्यकता सामान्य दिनों में होती है, परंतु सावन में वातावरण में नमी और जलभराव पहले से अधिक होता है। ऐसे में अतिरिक्त जल चढ़ाना पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे उसकी जड़ें सड़ सकती हैं। फंगल इन्फेक्शन का खतरा। इस मौसम में तुलसी के पौधे को अतिरिक्त नमी के कारण फंगस, कीड़े और मच्छर अधिक लग सकते हैं। जल चढ़ाने से नमी और बढ़ती है, जो तुलसी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। प्राकृतिक विश्राम काल। जैसे मनुष्यों को विश्राम की आवश्यकता होती है, वैसे ही कुछ पौधे भी एक विशेष मौसम में वृद्धि को धीमा कर देते हैं। तुलसी का यह डोरमेंसी पीरियड सावन के महीने में आता है, जिसमें उसे आराम दिया जाता है। अन्य धार्मिक निषेध। कई धार्मिक घरों में सावन के दौरान तुलसी की पत्तियां तोड़ना भी वर्जित माना जाता है।
तुलसी की माला पहनना इस समय कम किया जाता है, विशेषकर शिव पूजन करते समय। तुलसी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध है क्योंकि शिव और तुलसी के बीच कथित विरोधाभास बताया गया है। तुलसी पूजन के नियम। सावन में तुलसी को जल न चढ़ाएं। तुलसी के पास दीपक जलाएं, विशेष रूप से शाम के समय। ओम तुलसी नमः या श्री तुलसी माता नमः मंत्रों का जाप करें। तुलसी की छाया में बैठकर पाठ या जप कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियां सावन में ना तोड़ें। तुलसी के पौधे को खुले स्थान में ही रखें ताकि उसे प्राकृतिक जल मिले, लेकिन हाथ से जल न चढ़ाए। सावन के बाद तुलसी पूजा पुनः कैसे शुरू करें? जब सावन का महीना समाप्त हो जाता है, तब तुलसी की पूजा पहले जैसी नियमितता से शुरू की जा सकती है। भाद्रपद मास के साथ तुलसी को पुनः जल चढ़ाया जाता है और तुलसी विवाह के साथ विशेष आयोजन किए जाते हैं। निष्कर्ष: सावन के पवित्र महीने में तुलसी को जल न चढ़ाने की परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था, पौराणिक परंपरा और वैज्ञानिक सोच का अद्भुत मिश्रण है। तुलसी की पूजा को विराम देना तुलसी माता के विश्राम का प्रतीक है और साथ ही पौधे की प्राकृतिक अवस्था को बनाए रखने का एक तरीका भी है। धर्म और प्रकृति जब एक दूसरे के पूरक बनते हैं, तब हमें ऐसे ही नियम देखने को मिलते हैं जो केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति का सम्मान भी होते हैं। अतः सावन में तुलसी को जल न चढ़ाकर हम केवल एक धार्मिक नियम नहीं निभाते, बल्कि प्रकृति के चक्र में उसका योगदान भी समझते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।